फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो गाइज, कैसे हो आप सब। दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है। अब ज़्यादा टाइम तो है नहीं, बस 2 दिन और है। आज 26 हो गया, 27 28 मतलब समझ लो आपकी आज का दिन तो गया। 27 28 2 डे और है। 29 को तो मतलब वही रहेगा कि कल धनतेरस है। वही समझ लो आज का दिन गया, 2 दिन और है। तो हमारे यहाँ तो चल रहा है ज़ोरों शोरों से तैयारी, और गिफ्ट पैक वगैरह हो रहा है, दिखा रहे हैं आप लोग को। जैसे जैसे गिफ्ट पैक हो रहा है वो कॉर्नर में रखा हुआ है। जैसे जैसे गिफ्ट पैक हो रहा है वैसे वैसे लोगों को देने के लिए हस्बैंड लेके जा रहे हैं। समझो कि मतलब आधा दिला गया, आधा से ज़्यादा अभी देना है। अभी रोज़ कहीं मतलब कभी इधर कभी उधर, आज जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उधर लोगों को देते हुए, मतलब 3-4 जगह जाने होते हैं, 3-4 जगह जाना है। तो कल परसों से बंटना चालू हो गया है। और आसपास तो 31 को ही बांटेंगे। ऑफिस पे भी 31 को ही देंगे, नहीं 30 को ही दे देंगे। और बाकी बहुत सारे कपड़े हैं, ये देखिए इतने सारे कपड़े हैं, फोल्ड करना है और बहुत सारे कपड़े प्रेस भी करना है। तो इसमें से जो फोल्ड करके रखना हो तो फोल्ड कर देते हैं, और प्रेस करने वाले अलग रखने हैं। और अंशु स्कूल से आ गई हैं। आज भी स्कूल से सैटरडे को अंशु का ऑफ रहता है, लेकिन कल प्रोग्राम है उनके स्कूल में, तो कल के संडे है लेकिन फिर भी तैयारी थी। तो अभी मार्केट गए थे अंशु के डैडी और हनी, तीनों लोग गए थे। मैं नहीं गई थी, मैंने कहा अंशु को कुर्ती लेना था वाइट कलर का, तो वाइट कलर कुर्ती नहीं मेरे पास था, लेकिन वही होता है ना कि मैं पहन लेती हूँ कुछ दिन, तो फिर ये होता है कि किसी को दे दो। अब दिन प्रतिदिन मोटे होते जा रहे हैं, थायराइड बढ़ जाती है, फिर मोटी हो जाती हूँ, और फिर कपड़े जो है टाइट होने लगते हैं। तो फिर जो लोग ज़रूरतमंद जो होते हैं उनको मैं दे देती हूँ, रखती नहीं हूँ। मैं रख के क्या करूँगी, तो कोई यूज कर लेगा तो अच्छा रहेगा ना गाइज। तो जो ज़रूरतमंद दिखते हैं उनको दे देती हूँ। टाइट अक्सर ही हो ही जाते हैं, पता नहीं क्यों थायराइड ग्रुप के बढ़ जाता है मेरा। जब दवा चलती है तो किसी चीज़ का तो दवा जो खा लेते हैं तो फिर वेट वो थायराइड भी बढ़ जाता है। कोई भी दवा हो ना गाइस, तो किसी चीज़ में अगर फ़ायदा कर रहा है तो किसी चीज़ के लिए नुकसान भी कर देता है। तो साइड इफ़ेक्ट तो करता ही है, करता कहीं ना कहीं, तो इसलिए थायराइड बढ़ जाता है और इस समय और भी बढ़ा हुआ है। तो गाइस, मैं नहीं गई थी अंशु को लेके, हनी गई थी। हनी बोल रही थी मैं नहीं ले पाऊँगी, मैंने कहा लाना हो तो लाओ। अंशु फेस बना ली, बोली नहीं सर मना कर रहे हैं, प्लेन एकदम वाइट चाहिए। हनी के पास तो था एक वाइट कलर का, लेकिन यहाँ पे हल्की सी कढ़ाई थी, लेकिन सर मना कर दिए, प्लेन चाहिए। हमने कहा एक दिन के लिए क्यों ख़रीदना बेटा, इसी से काम चला, तो कहीं नहीं, प्लेन सर बोले हैं। तो मैं नहीं गई। पहले तो मैं बोल रही थी मैं ही जाऊंगी ले आऊँगी, फिर क्या होता है ना, दीपावली पे वैसे भी इतने काम बढ़ जाते हैं, सबके पास होते, मेरे ही नहीं। और मूड भी गाइस मेरा ख़राब हो जाता है जब दिवाली आती है ना गाइस, तो मेरा मूड डिस्टर्ब हो जाता है बहुत ज़्यादा ही। मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। मैं हर बार सोचती हूँ कंट्रोल करने को, लेकिन मेरे से हो नहीं पाता है। जब दीपावली आती है गाइस, तो हमें
बीता हुआ समय हमको याद आने लगता है। हमको लगता है कि यही दीपावली हुआ करता था किसी समय। तो समझ लो गाइस, जितने गिफ्ट हमारे पास आते थे, इतने गिफ्ट आते थे, एक रूम जो है आधा पूरा भर जाता था, इतने गिफ्ट आते थे बांटने के लिए। जितना बड़ा काम होता है ना गाइस, उतना तो गिफ्ट देना ही पड़ता है। तो काम लंबा चौड़ा था, तो इसलिए गिफ्ट उसी अनुसार आते थे, बट जाता था। बहुत गिफ्ट आते थे। ऑफिस के जितने लड़के लड़कियां होते थे सब पैकिंग करते थे, सब पैकिंग में लग जाते थे। एक हफ्ता पहले से हमारे यहाँ पैकिंग चालू हो जाती थी। तो जब दीपावली आता है तो हमें जो समय बीत जाता है गाइस, याद तो आता ही है, बहुत याद आता। तो यही दीपावली था गाइस। आज 8-9 साल हो गए, 2014 की बात है। मैंने पहली बार जिंदगी में फ्लैट लिया था अपने लिए। बहुत अरमान से, बहुत ही अरमान से लगता था कि मतलब हमको ज़िंदगी में पहली खुशी मिली थी, ऐसे हमें खुशी का एहसास हो रहा था। लेकिन उस घर में खुशियाँ मेरी रह नहीं पाई। मैं कुछ दिन ही रह पाई थी उस घर में। हमको लगता था कि हमको कितनी ज़्यादा खुशी मिल गई उस घर से कि मैं उस घर को सोचती थी ना कैसे सजा दूँ मैं। पहली खुशी का किसी की भी हो ना, तो इंसान जो है कि उसको समेटना चाहता है, कि मतलब उस खुशी को एकदम इकट्ठा करना चाहता है। वैसे ही मेरी भी खुशी थी कि उस घर में मैं कैसे जब दीपावली आती है गाइस ना, तो हमको याद आने लगता है सारी बातें। दीपावली से 4 दिन पहले मेरे घर का गृह प्रवेश था, जो मैंने कि पहली बार वो घर लिया था। जब दीपावली आती है तो हमको याद आने लगता है, लेकिन मैं किसी से कह भी नहीं पाती हूँ, न अपने बच्चों से, न पति से, और तो कोई है नहीं जिससे मैं अपने मन की बात शेयर कर सकूँ। कोई भी नहीं है गाइस। जब दीपावली आती है तो हमको सारी चीज़ें याद आने लगती है। लगता है भगवान मैंने क्या गलती किया था कि एक खुशी मेरी आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाई। बच्चे अभी उतने बड़े नहीं हैं जो कि मतलब इतना ज़्यादा झेल सके, लेकिन फिर भी औकात के अनुसार गाइस मेरे बच्चे बहुत हमको झेलते हैं। लोग बच्चों को झेलते हैं ना गाइस, लेकिन मेरे बच्चे मुझे झेलते हैं, मुझे ऐसा फील होता है। तो वो उस घर में गाइस ना, मैं जैसे ही ली थी उसमें मैं रह नहीं पाई। मेरे सारे अरमान धरे के धरे रह गए। 1 साल भी नहीं रह पाई थी मैं। जैसे पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ा था भगवान से, क्यों मेरे सारे अरमान मेरे धरे के धरे रह गए। पहली बार गाइस मेरी बड़ी वाली बेटी से पहले एक लड़का हुआ था, उसकी हमको याद कभी नहीं आती, लेकिन ये जो घर लिया था मैंने ना, उसकी याद मुझे रह के आती है। जैसे रह के मैं तड़प जाती हूँ कि मेरा घर मुझसे छीन गया। एक होता है गाइस ना, बहुत अरमान होता है किसी चीज़ का, वो अरमान पे पानी फिर जाए।
तो वही मेरे अरमानों पे पूरा पूरा पानी फिर गया। उस घर में गाइस में जैसे ही आ गई ना, 15 दिन बाद, 15 दिन भी नहीं बीता, वो घर में मैं रह नहीं पाई। उस घर में आते आते मेरे सब जैसे बिजनेस में घाटा होते गया, मेरे बिजनेस एकदम डाउन हो गया, डाउन होते गया। ऐसे परेशानियां गाइस आती थी ना कि हमको पता ही नहीं चलता था कि मतलब ये कहाँ से आफत नई आ रही है। ऐसे हो रहा था मेरे साथ। और जैसे लगता था ना गाइस कि आश्चर्य से हो रहा था कि आज ये प्रॉब्लम, आज वो प्रॉब्लम, आज ये प्रॉब्लम, न जाने किसकी हाय लग गई, क्या हुआ। गाइस एक बात तो है, इंसान हाय से मर जाता है, हाय से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जो कि हाय हमारे साथ लगी, हाय ने हमको एकदम से बर्बाद कर दिया गाइस, एकदम से बर्बाद। जैसे कहते हैं ना, ऊपर से आसमान से हम लोग एकदम धरती पर धड़ाम से गिर गए। पता ही नहीं चला कि क्या अपराध किया था हमने, किसका क्या बिगाड़ा था। ऐसे हो रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था। जब ये दीपावली आती है गाइस ना, तो मेरा दिल एकदम भर जाता है। ऐसे लगता है क्या करूं मैं, हर एक चीज मेरी आंखों के सामने रिपीट होने लगता है। अभी हनी अंशु को बोला मैंने, तुम लोग अपने रूम में जाओ, ये हमारे पास रहेंगी तो परेशान हो जाती है। मैं सोचती हूँ किससे कहूँ अपने मन की बात। मेरे बच्चों के अलावा, मेरे पति के अलावा कोई है नहीं जिसे कि मैं अपने मन की बात शेयर कर सकूं। बस यही लगता है कि मैंने किसी का कुछ तो बिगाड़ा होगा, जो कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अब गाइस हमको लगता है ना, कुछ भी मिल जाए, जैसे कोई भी घर इसे मतलब उससे बड़ा मिल जाए, भविष्य में कभी उससे बड़ा घर भी मिल जाए, उसे कुछ भी मिल जाए, लेकिन हमको वो खुशी ना लगता नहीं है कि कभी मिल पाएगी। इतनी अरमान से उस घर को लिया था। दीपावली से ठीक 4 दिन पहले मेरे घर का गृह प्रवेश था, लेकिन वो गृह प्रवेश मेरा नहीं हुआ। गृह क्लेश जैसे जिसे बोलते हैं ना गाइस, वो मेरे साथ हो गया। जो मैंने सोचा नहीं था गाइस, वो हो गया। पता नहीं, मैंने जानते भर में गाइस ना अपने जैसे कि अपने जानते भर में मैंने किसी का दिल नहीं दुखाना चाहा। अनजान में तो गलती सबसे हो जाती है, अनजान में हुआ होगा। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं भगवान हूँ, भगवान तो खैर कोई है ही नहीं कि मतलब कोई गलती न करे। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने गलती नहीं करा, हो सकता है अनजान में कोई गलती मुझसे हुई होगी, मैंने किसी का दिल दुखाया होगा, इसलिए मेरा भी दुखा। मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मा घर लेके क्या करेंगी, हम लोग हैं ना, वो घर से क्या, जिस घर से आपको खुशी नहीं मिली उस घर को याद क्यों करते। लेकिन मन को गाइस बहुत कौन अंशु, मन को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं गाइस, लेकिन फिर भी दिमाग में मेरे आ जाता है। अभी अकेले थी, मेरे बच्चों को सोची गाइस, सॉरी कि ऊपर है अपने रूम में गई है, मैं थोड़ा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। सही बात बोलते हैं गाइस कि यूट्यूब फैमिली हो जाती है, तो
हमको लगता है कि मतलब जिसका कोई नहीं होता ना, वो यूट्यूब फैमिली होती है उसकी, उससे थोड़ा सा जो समझने वाले होंगे ना वो भावनाओं को समझ जाएंगे। जो नहीं समझने वाले होंगे ना, बहुत लोग तो गाइज बोल देते आदत है, लेकिन कोई हनुमान जी नहीं है कि जो अपना सीना फाड़ के दिखा दे। और आजकल तो ये है गाइज, अगर थोड़ा सा मुस्कुरा दो तो भी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, रो दो तो भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए किसी के जीवन में ना इंटरफेयर करो, ना अपने ज़िंदगी में इंटरफेयर होने दो किसी का। लग रहा है कोई आ रहा है हनी अंशु में से, अभी देखेंगी तो फिर गुस्सा करेंगी। लेकिन वो गाइस मैं जानती हूँ ना कि मुझे कितना तकलीफ होता है। मैं ना बच्चों से कर सकती, ना पति से कर सकती, ना तो और कोई तीसरा है मेरा। और जो है भी ना, वो समझता नहीं है उस चीज़ को कि जो चीज़ मिल के अगर छीन जाती है ना गाइस, वो दर्द कभी भूलता नहीं है। ये लगता है गाइस इससे अच्छा मिला ही ना होता। मैंने सब कुछ पाके बहुत कुछ पाया गाइस, बहुत कम दिन में बहुत कुछ पाया, लेकिन वैसे ही पानी की तरह मेरा बह गया। लोग कहते हैं जो लोग अत्याचार करते हैं उनके साथ होता है, लेकिन हमने किसी का अत्याचार जानबूझ के कभी नहीं किया। कोशिश ही नहीं करती थी किसी की आत्मा मेरे प्रति दुखे, मेरे प्रति किसी को तकलीफ हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन जब दीपावली आती है तब हमको तकलीफ होती है गाइस। ये गिफ्ट आया है, पैकिंग हो रही है, कर भी रही हूँ, लेकिन बच्चों के सामने, पति के सामने कुछ नहीं बोल पाती हूँ, कुछ भी नहीं बोल पाती हूँ। अभी बच्चे देखेंगे, हस्बैंड भी नहीं है, ऑफिस चले गए, फिर मैं डांट सुनने लग जाती हूँ कि जिंदगी भर दवा खाओ, जिंदगी भर दवा खाओ। मैं जानबूझ के नहीं करती हूँ आई, लेकिन मेरा दिल बहुत तकलीफ होता है तभी निकलता गया। लेकिन हम यूट्यूब चैनल इसीलिए चलाए हैं ना कि इसमें मैं खुश रहती हूँ, इसमें हमको अच्छा लगता है, इसलिए खोला है मैंने। पैसे के लिए नहीं गाइस खोला है मैंने यूट्यूब चैनल। मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, मेरा मूड फ्रेश रहता है, जैसे लगता है ना कि मन हल्का होता है, तो इसलिए खोला मैंने, पैसे के लिए नहीं खोला गाइस। नहीं, 2 साल हो गया, तीसरा शायद चल रहा है यूट्यूब चैनल खोले हुए, लेकिन अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। लेकिन मैं डालती रहती हूँ, वीडियो डालती रहती हूँ, अच्छा लगे ना लगे, हमको अच्छा लग रहा है ना, पल भर की खुशी, हमें तो खुशी मिल रही है ना। लोग तो किसी खुशी नहीं देख सकते, कोई भी नहीं देख सकता, लेकिन हमें खुशी मिलती है तो मैं करती हूँ। मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि हमें कहाँ पे मिल रही है। वैसे मेरे बच्चे और हस्बैंड भी बोलते हैं कि तुम जो है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम करो, जो होगा देखेंगे। लेकिन सब करती हूँ, सफाई भी कर रही हूँ, घर का सारा दीपावली की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन एक होता है ना किसी चीज़ का कशफ, तो उस बार मैं कितना एक्साइटेड थी। 2013 लास्ट 14 शुरुआत की ही बात, दीपावली आ गई थी।
दीपावली से 4 दिन पहले इतनी मैंने तैयारियां करा था, इतनी तैयारियां करा था। मैं सोचती थी गाइस ना कि मेरी 2 बेटियां बड़ी हो जाएंगी तो मैं जॉब वगैरह करेंगी, शादी करेंगी, तभी तो मैं सबको बुला पाऊंगी, तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगी। जॉब करें या जो भी लाइफ आगे बढ़ेगी, जो भी होगा, शादी करूंगी तभी तो सबको बुलाऊंगी दिल खोल के। तो गृह प्रवेश मैंने किया, सबको दिल खोल के बुलाया मैंने। मेरी यही खुशी है, वो खुशियाँ भी भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ। गाइस मुझे महल भी मिल जाएगा ना, वो खुशी हमें नहीं मिल पाएगी। जो खुशी, जो सपना, जो कुछ उस घर में मैंने समेटा था गाइस, लेकिन वो मेरा रह नहीं पाया, कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन कोई फील नहीं, कोई नहीं समझता इस चीज़ को। बहुत लोग तो बोल देते हैं ना, अरे इनको आदत हो गई है। वैसे मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, लेकिन लोगों की बातों से पकड़ में आ जाता है कि लोग कहना क्या चाहते हैं। कोई आज के युग में पागल तो है नहीं गाइस, सब समझते हैं, कोई भी बोल देता है। और कोई बोल देता है ना, अरे घर तो ले लिया, घर तो ले लिया। अरे भाई तुम्हारे पैसे का नहीं लिया, अगर लिया, वैसे तो अभी लिया नहीं। हाँ गाइस, ये भी बात है ना कि अगर रेंट पे रहो तो लोगों को फिर भी सफाई देते रहो कि मैं रेंट पे हूँ। और जब कोई कलेजे पे नमक दड़ता है ना, कह देता है अरे घर जो ले लिया बहुत बढ़िया, तब तो मन करता है उस इंसान को ना मुंह पे मार दूँ ताकि बोलने लायक न रह जाए। लेकिन जो जख्म जिसके दिल पे रहता है ना, वही जानता है, दूसरा कोई नहीं। दूसरा कोई जख्म देने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। कोशिश तो गाइस मैंने उस घर के बाद 2-3 बार कोशिश किया घर लेने का, लेकिन मेरी आत्मा ही पता नहीं क्या हो जाता है उस समय मेरे दिमाग में कि मतलब वो खुशी हमको मिल ही नहीं पाती, ढूंढती हूँ जो कि सुकून नहीं मिल पाता। और कोई मतलब अगर किसी से अपने दिल की बात करते रहो ना तो मन थोड़ा सा हल्का रहता है, लेकिन मैं किसी से नहीं कह सकती। अंदर अंदर घुटन होती है, बहुत घुटन होती है, महसूस होता है। जब मैं गाइस डिस्टर्ब होती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, मेरी तबीयत गड़बड़ हो जाती है और जो दवाइयाँ चलती है मेरी किसी चीज़ की और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और ज़्यादा जल्दी। मैं चाहती नहीं हूँ कि मतलब मुझे प्रॉब्लम हो, मेरे बच्चे मेरे पति परेशान हो, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाती तो मेरे दिल पे वजन रहता है, भरा रहता है। मन करता है किसी कहूँ। घुटन होती है जब दीपावली आती है, लेकिन अपने बच्चे और पति के लिए खुश रहना पड़ता है गाइस, भूलना पड़ता है। मैं रोना भी नहीं चाहती, रो भी नहीं रही हूँ मैं रो थोड़ी रही हूँ, लेकिन याद आती है गाइस, बहुत चीज़ें याद आती है, बहुत चीज़ें याद आती है जो कि पूरी बात मैं बोल भी नहीं सकती। ये वीडियो बना रही हूँ ना, अगर मेरे बच्चे पति देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे, डर भी लगता है, लेकिन कहे किससे। लोग कहते हैं आगे नाथ ने पीछे पगा,
कोई मेरे इन 3 के अलावा कोई है भी नहीं। कहने को तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन मेरे वक्त पे कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। सिर्फ एक व्यक्ति के अलावा कोई भी नहीं। अब उसका भी नाम लो तो लोगों को प्रॉब्लम होती है। मेरे बुरे दिन में कोई भी नहीं खड़ा हुआ है गाइस, कोई भी नहीं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे से जितना हो जाए भगवान मैं उतना करूँ। हो सकता है अब से सुधार हो जाए जीवन में। ये नहीं है, अभी ऑफिस गए हैं। हनी अंशु से बोल दिया मैंने ऊपर, तुम लोग जाओ, मुझे कपड़ा फोल्ड करना, प्रेस करना है। दोनों जा नहीं रहे तो सबों को डाउट हो जाता है। जब मैं डिस्टर्ब होती हूँ ना तो दोनों को डाउट होने लगता है। लेकिन जब मैं डांट देती हूँ तो दोनों आपस में मीटिंग करके चली जाती हैं। यही सब गाइस, गिफ्ट वगैरह तो पैक करना ही है। फेस्टिवल है तो मनाना ही है, चाहे कितना भी तकलीफ हो, कुछ भी हो। क्या करे गाइस, होता है। मुझे वो दिन याद नहीं आता गाइस जो हमारा हनी से पहले बेबी हुआ था, बड़ी वाली बेटी से। उसकी याद मुझे नहीं आती गाइस। बात होती है तो बात में बोल देती हूँ बाय द वे कभी, लेकिन उसकी याद नहीं आती मुझे। लेकिन जो अरमान, जो सपना मैंने उस घर के लिए सजाया था, वो सपना शायद अब मैं कभी सजा पाऊंगी। अब तो मेरे बच्चे शायद हनी अंशु जब घर लेंगी तो शायद बच्चों के घर लेने की वजह से शायद हमको वो खुशी मिले, शायद मिले। तब तक पता नहीं मैं रहूंगी या नहीं रहूंगी, मुझे ये भी नहीं पता है। ये सब गाइस, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? मैं गाइस अपनी तकलीफ नहीं रखना चाहती, मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन ना निकल जाता है। भावना ऐसी होती है ना हर इंसान की। बहुत लोग की वीडियो देख के ना, जो अपने जानने वाले होंगे, बहुत लोग हंसी भी उड़ाएंगे मेरा। लेकिन हाँ, जो लोग पीड़ित होंगे, जो लोग को मतलब थोड़ा बहुत इंसानियत होगी, थोड़ा बहुत इंसान के अंदर दिल होगा, तो शायद वो समझ जाएगा। जिस लोग कहते हैं जिसके पैर न फटे बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। तो जिसके पैर फटे रहते हैं गाइस, वही जानता है, दूसरा नहीं समझ सकता। खैर कोई बात नहीं है, समझे न समझे कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, ये भगवान से ज़रूर प्रार्थना करूँगी, किसी के साथ ऐसा मत करना। अगर किसी को दे देना कुछ तो छीनना मत। जैसे पा के सब इंसान गंवा देता है गाइस। कोई चीज़ मतलब टाइम लगता है बनने में, बहुत टाइम लगता है, लेकिन बिगड़ने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। पता ही नहीं चलता कैसे बिगड़ जाता है, कैसे बिगड़ा कुछ समझ में नहीं आता। सब कुछ सपना सा लगता है। और जो ये तो पता ही होगा कि जो इंसान अंदर से घुटता रहता है उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम, शारीरिक कष्ट जरूर रहता है। वो बताए न बताए, जो झेलता है उसके परिवार, जो उसके साथ रहता है उसका परिवार जानता है, उसके हस्बैंड बच्चे जानते हैं। दूसरा कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं समझ। अब मैं कभी कभी क्या बोल रही हूँ, अब इस समय मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अंदर से कष्ट में हूँ मैं। अगर मैं कोई भी गलत बोली हूँ ना, तो उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ।
और अगर कोई भी अशब्द बोल दी हो, कोई त्रुटि हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करना हमको। लेकिन हाँ, आपको लगता है कि आप लोग फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली है, उससे हम कुछ कह सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हम इस पे तो ये नहीं होगा ना कि इन्होंने ये कहा वो कहा। ये हमेशा दुख में रहती है, कष्ट में रहती है। मैं तो किसी से कहने नहीं जाती गाइस, किसी से नहीं कहती। हाँ, अपने बच्चे और अपने पति के अलावा मैं किसी से कहने नहीं जाती, और ना मैं किसी से बात ही करना पसंद करती हूँ, इसलिए कि मैं सोचती हूँ कि जब मेरे जो बुरे वक्त में काम नहीं है उसे मैं बोलूँ ही नहीं। मेरा दिल एकदम भर गया, हर किसी से भर गया है। न मैं मेरे से कोई बात करता, न मैं किसी से करना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि अगर मतलब यूट्यूब फैमिली से अगर बात करूँगी तो आप लोग तो शायद समझ सकते हो तकलीफ़, लेकिन जो अपने रहेंगे ना वो नहीं समझेंगे, वो उल्टा पलटा अर्थ लगाएं। और बहुत लोग तो क्या करेंगे ना गाइज, एक दूसरे से कांटेक्ट बना के बोलेंगे देखो यूट्यूब पे कैसे बेइज्जती कर रही है। बहुत लोगों ने बोला है गाइज, जब मैं शुरू में ना गाइज, जब मैंने यूट्यूब चैनल चलाया था, मेरी तबीयत ख़राब रहती थी उस समय, तो मेरे हस्बैंड वो क्या काउंसलिंग होता था मेरा, काउंसलिंग कराने का पैसे बहुत लगते थे। तो डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड से बोला कि ऐसे व्यक्ति के पास इनको रखो कि मतलब ये अपने दिल में जितनी बातें वो बोल सके। लेकिन मेरे पास कोई था ही नहीं जिससे अपने मन की बात मैं कहूँ, कुछ करूँ। तो हमारी बेटी बोलती थी ना, मम्मा जितनी बातें हो ना आप यूट्यूब पे आप बातें करो मोबाइल पे। तो मुझे जब लगता था ना अंदर से मतलब ये लगता था कि मैं किसी से कुछ बोलूं, किसी से बात करूं, तो मेरी बेटी बोलती, उस समय मोबाइल ऑन करके रख देती थी। तो मैं वही यूट्यूब चैनल पे मैं डालने लग गई कि डाल दो, लोग कहानी की तरह सुनेंगे, लोगों को भी अच्छा लगेगा, आपका मन हल्का होता रहेगा। तो डॉक्टर से बताया गया, डॉक्टर बोले हाँ ठीक है, काउंसलिंग की क्या ज़रूरत है, आप ऐसे ही इस चीज़ में आपको खुशी मिल रही है तो आप करो। तो बहुत लोग न गाइस, अगर आप इनसे कहोगी तो ये उठेंगे, इनसे कहेंगे ये उठेंगे, उनसे बोलेंगे। तो बहुत लोगों ने बोला, ऐसे गोल गोल घूमते घूमते मेरे पास बातें आ गई, ये अपने घर की बेइज्जती कर रहे हैं। अब गाइस मुझे नहीं पता है कि मैंने उस समय क्या बोला, मुझे कुछ नहीं याद है कि मतलब मैंने क्या क्या बोला था, क्या क्या कहा था। अब लोग कोई झूठ भी बोल दे उसी में कि तुमने ये बोला था, तो मुझे खुद ही यकीन नहीं होता कि झूठ बोलना है, ऐसे लगता है हमको। अब बहुत लोग आपस में शेयर करने लग गए कि ये बोली है, वो बोली है, वो बोली, जबकि हमको याद नहीं रहता था गाइस कि हमने ये बात बोला है। लेकिन लोग हमको ना कोई कोई आके बता जाता था, ये ऐसे बोली है, ये ऐसे बोली है, आपने मोबाइल में अपने घर की बेइज्जती किया, ये बोला। मैं सोचती थी मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने बेइज्जती कहाँ से किया किसी का। लेकिन वही एक होता चुगलखोरी, किसी की भावनाओं को मत समझो, लेकिन इनसे उनसे कहने लगा। भगवान इन सब चीज़ों से, ऐसे ऐसे लोगों से भगवान ना दूर ही बनाए रखे सबको। भैया ऐसे लोगों से दूर ही रहने में भलाई है कि दूर रहो, टेंशन नहीं मिलेगा। पास रहने पे ना ऐसे बात का बतंगड़ बनाने वाले किसी की तकलीफ़ नहीं सुनेंगे, किसी के मजबूरी में खड़े नहीं होंगे, लेकिन बातें बनाने के लिए एक दूसरे से भरत मिलाप हो जाता है लोगों का। तो वही होता है गाइस। वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा तो सो सॉरी इसके लिए, लेकिन मेरे अंदर बहुत तकलीफ़ थी गाइस, तो इसलिए मैंने सोचा यूट्यूब फैमिली तो है ना हमारी, तो इसलिए मैंने आप लोगों से बात किया। अगर कोई भी बात मेरी आप लोग को अच्छी न लगे तो उसके लिए सो सॉरी, दिल से सॉरी। फिर मिलते हैं आप लोगों से गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो जो हमने दिन देखा और जो अब तक देखती आ रही हूँ, लेकिन किसी से मतलब
बोल नहीं पाती, कह नहीं पाती और न कहूँगी, भले अंदर अंदर घुट घुट के मर जाएं लेकिन कहेंगे नहीं गाइस। ऊपर से देखने में हर कोई खुश रहता लेकिन अंदर क्या है जिसके साथ रहता वही जानता है। तो वही दीपावली आने की वजह से सब कुछ मेरे दिमाग में रिपीट करने लग जाता है, सब कुछ रिपीट करता है। इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा बात कर ले और शायद आप लोग बोर नहीं होगे, हमारी फीलिंग को समझोगे आप लोग। तो सॉरी गाइस, अगर बुरा लगा हो, किसी बात से ठेस पहुंचा हो आप लोगों को तो सो सॉरी। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। बाय बाय, फिर मिलेंगे आप लोगों से। बाय।